अपने सभासद से हर बात बताते हैं, लेकिन जब उनको ऊपर से मिलेगा तब तो करेंगे वो। तक हम लोग के पास आई ना, हम लोग जानते नहीं कि हमारे चेयरमैन है कौन। शौचालय घर में नहीं है, पानी भी नहीं है, आवास भी नहीं, क्या है इस गांव में? कुछ नहीं अभी तक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। अरे यहीं के कौनो ही नहीं आएंगे कि दलित होकर दलित का शोषण सबसे ज्यादा इन्होंने किया। मैं इनके घर गया था, मैंने इनके घर की स्थिति देखी थी। आज जिस तरीके से इनका एक ऑफिस बना है, उस तरीके से किसी गरीब परिवार का 2-3 घर बन जाएगा। महज 11 महीने 1 साल के अंदर ऐसा क्या इनको मिल गया नगर पंचायत से? क्या इन्होंने लूट लिया? भ्रष्टाचार तो इनमें स्वयं लिप्त है। नगर पंचायत ढकवा के वार्ड नंबर 12 में हूँ। यहाँ पंचायत भवन पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं इन लोगों की क्या समस्या है। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। क्या समस्या है, किस लिए यहाँ पर आप? हमारा सबका रास्ता बना, हमारा सब कॉलोनी में इतना नलका मिलता है, हम सब कैसे आए, कैसे जाए, कैसे पी, कैसे खाए, कैसे रही। माने हर तरफ समस्या ही समस्या है। एक भी कॉलोनी आप लोग कोई नहीं पाई हैं? आप लोग भी नहीं पाए हैं। और रास्ते की कितने दिनों से समस्या है? कम से कम 30 साल से। 30 साल से अभी तक यहाँ रास्ते में कोई निदान नहीं हुआ रास्ते का। अरे सर, जो रास्ता है उस पर इतना झील झंखार, इतना कूड़ा करकट है कि पूछो मत। तो इस आप लोगों ने अपने सभासद से ये समस्या नहीं बताई कि इसको साफ करवाइए? हम अपने सभासद से हर बात बताते हैं, लेकिन जब उनको ऊपर से मिलेगा तब तो करेंगे वो। अच्छा, वो उनको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा उनको ऊपर से सपोर्ट। किससे सपोर्ट नहीं मिल रहा है? चेयरमैन जी से नहीं मिल रहा है। अच्छा, चेयरमैन जी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो बाधा डालते हैं क्या? अब पता नहीं, कोई भी कार्य करने नहीं देते हैं? सभासद से बोलते हैं जी। आज तक हम लोग के पास आई ना, हम लोग जानते नहीं कि हमारे चेयरमैन है कौन। अच्छा, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ रास्ते की है। हाँ सर, रास्ते और जिसके लिए आप लोग का और टॉयलेट की शौचालय घर में नहीं है, पानी भी नहीं है, आवास भी नहीं, क्या है इस गांव में? कुछ नहीं अभी तक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। अरे यहीं के कौनो ही नहीं आएंगे, माने विकास ही ना है। विकास ही नहीं आएंगे। आपके कितना दिन आए भाई? 50 साल से आप हैं यहाँ, कोई यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है। सुना है। और नगर पंचायत बनी तो आप लोगों को कुछ उम्मीद थी कि नहीं नगर पंचायत बनने से? बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है हम लोग को। हम लोग बहुत निराश हैं इस बात से। अच्छा, नगर पंचायत बनी तो आप लोगों को काफी उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन यहाँ के कार्यशैली से आप लोग काफी नाराज हैं। बहुत नाराज है सर। चलिए हम लोग पुरुषों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल उपाध्याय। इस क्षेत्र की यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव की, इस क्षेत्र की? यहाँ समस्या तो पूर्ण रूप से बहुत सी है जी। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है जी, रास्ते के चारों तरफ घास फैली हुई है, झील झाकर सब लगा हुआ है जी। कहीं भी रास्ता नहीं है और कहीं भी स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हैं। कहीं भी नगर पंचायत का मतलब होता है शहरी योजनाओं में जी। कहीं भी एक स्ट्रीट लाइट आपको नहीं देखने को मिलेंगी जी। रास्ते खाली पड़े हुए हैं। एक लाइट तो उधर लगी है, ये लाइट लगी हुई है, ये सिंगल लाइट है। रोड के चारों तरफ जो लाइटें लग रही हैं जी, दोनों तरफ, वहाँ लाइटें नहीं हैं जी। और पानी पीने की समस्या है। लोगों को पानी वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी पीने को लोग नहीं पा रहे हैं जी। और कोई भी कार्य यहाँ हो नहीं रहा है। इसकी शिकायत आपने अपने सभासद से नहीं की? सभासद महोदय से उनकी शिकायत की गई है। सभासद महोदय चेयरमैन साहब पास प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अभी कोई कार्य हो नहीं रहा है। यहाँ कार्य सभी रुके हुए, सभी बाधित हैं। जो बल्कि चुनाव से पहले जो विकास यहाँ हो गया था वो हो गया था जी। उसके बाद से विकास नाम की चीज यहाँ पर है ही नहीं। विकास संघर्ष कर रहा है, विकास यहाँ पर पूर्ण रूप से संघर्ष कर रहा है। क्या नाम है आपका? शिवकांत पांडे। आप इसी वार्ड के हैं जी। क्या समस्या है इस वार्ड में? इस गांव में न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ सड़क की व्यवस्था है। ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं। आप देख लीजिए पूरा पत्रकार जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने घर तक लाइट लगवा लिए, सोनपुरा में लाइट लगवाने की उनके पास व्यवस्था नहीं है। ये वार्ड संख्या 12 है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है जी। जो व्यवस्था किए थे पहले वो हमारे मंत्री जी मोती सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो व्यवस्था किए, तो उसके बाद कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई। पंचायत भवन अर्धनिर्मित पड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो
इसका लेंटर नहीं लगा है। अब किस मद में इसका पैसा है, अब भाई इसको पूछना पड़ेगा, इसको हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए। ये जो है एक गांव के लिए इसका जांच होनी चाहिए कि किसमें बना है, इसका जांच होनी चाहिए, जांच होना चाहिए, इसका लेंटर क्यों नहीं लगा जी। और हम इसको शासन से और मांग करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद मिश्र। इस क्षेत्र की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? इस क्षेत्र की समस्या इतनी जटिल है जी कि यहाँ जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं जी हमारे सभासद माननीय हरकेश पाठक जी हैं जी वो जहाँ जाते हैं जी। उनका कोई भी काम नहीं होने वाला है। किस लिए इनका कार्य नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि ये भाजपा के हैं। अच्छा, भाजपा के लोगों का कार्य नहीं हो रहा है? लोगों के जितने भी हमारे सभासद हैं जी, वो सब बहुत ही परेशान हो चुके हैं। लेकिन चेयरमैन सुनवाई नहीं है। यही वार्ड नंबर 13 जो सोनपुरा में सुनील यादव है, वहाँ इतना काम दिए हैं चेयरमैन साहब। हाँ, यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। यही 50 मीटर का इंटरलॉकिंग मिला है आरसीसी जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ये लोग मिट्टी दबाए हैं 2-1 जगह, उसका वेतन नहीं पा रहे हैं। बताइए बेचारे कहाँ से करेंगे? पैसा नहीं मिल पाया। हाँ, भुगतान नहीं। बड़ी ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। चेयरमैन यहाँ दलित बस्ती है तमाम जी। यहाँ आप चेयरमैन से नहीं कहा? वहाँ मैंने अपने सभासद से कहा, सभासद वहाँ गए, उनके पास बचता ही नहीं है। ये देखिए महोदय, ये रास्ते की बात जो हमने आपसे भी जिक्र किया था, इसका मिलने के बाद भी बंद पड़ा हुआ है। नहर वाला रास्ता यही है? जी जी, यही रास्ता है। 84 मीटर इंटरलॉकिंग ये बनी हुई है जी। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कितने कम चौड़े में बना हुआ है जी। आने जाने में कितनी सुविधा होती है। पाइप केवल गिरवा दी गई नाम मात्र के लिए कि इसका काम हो रहा है, ये केवल दिखा दिया गया है जी। उसके बाद काम होने को नहीं है जी। ये काम इसी तरीके से पड़ा, ये घास फूस जमी हुई है और इस पे पूरा प्रशासन से और शासन की तरफ से ये बजट में भी है। इसका रास्ता पास हो चुका है, पैसा भी पास हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन 84 मीटर बना के ये काम रुका हुआ है। ये बताइए कि आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जी, क्या सारा दोष अध्यक्ष जी के ऊपर ही है? क्या अध्यक्ष जी सब कुछ रोक रहे हैं? इसमें और ईओ महोदय कुछ कमी नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष जी की ही कमी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया महोदय आपने जी। और मैं सारी सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बात ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी आरोप और प्रत्यारोप की जो आप बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी जितने भी लगा रहे हैं, ये सब निराधार है। अध्यक्ष जी ने एक आरोप लगाया कि उनको गाली दी गई ईओ साहब के द्वारा जी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, ये निराधार है। इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण हम लोगों के पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप चलता है नगर पंचायत में, जिसमें सभासद सभी अधिकारी और ईओ साहब हैं। उसमें कई बार स्पष्टीकरण की बात जब की जाती है तो अध्यक्ष महोदय कोई भी बात नहीं बोलते हैं। और रही बात, कोई पीसीएस रैंक का अधिकारी इनको गाली नहीं देगा। और ये जब फाइल पे सिग्नेचर करना होता है तो फाइल इनके घर जाती है। अधिकारी अगर इनके घर लेकर जाएगा तो ये साइन करते थे, अदरवाइज ये सिग्नेचर नहीं करते थे। और दूसरी चीज, यहाँ से लेके जिला तक जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे गाली दे, मैं दलित हूँ, मेरा शोषण हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दलित होकर दलित का शोषण सबसे ज्यादा इन्होंने किया। इनकी नजर में सबसे पहली बात गुटबाजी करवाते हैं, सभासदों के अंदर गुटबाजी करवाया। 2 पेज की डीपीआर ये भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, 2 पेज की डीपीआर शासी अधिकारी को भेजते हैं 4 वार्डों का काम छोड़ करके। इन्होंने ना बैठक कराया, कुछ भी नहीं कराया, अपने मन से हर वार्ड का एक एक रास्ता चूज कर लिया। और जिसमें इनका विशेष इंटरेस्ट है उस वार्ड में 3 से 4 रास्ते, 5 रास्ते, 7 रास्ते तक कर लिए। इन्होंने टोटल 39 काम सिलेक्ट किए और 4 वार्डों को छोड़कर। बात जब वो सभासदों के और अधिकारी महोदय के संज्ञान में आई, सभासदों के बीच में वो संज्ञान में आई, तो इन्होंने अपनी चालाकी के लिए, अधिकारी को गलत साबित करने के लिए एक तीसरे पेज की डीपीआर बना दी और सभासदों को गुमराह कर दिया कि 2 पेज की डीपीआर मैंने नहीं भेजा था, 3 पेज की भेजा है। जो पूरा तरीके से ये दर्शाता है कि ये अपनी गलती होने पर भी, गलत होने पर भी सारा आरोप केवल अधिकारी के ऊपर थोपना चाहते हैं और स्वयं गलत हैं, स्वयं शोषण कर रहे हैं, स्वयं गुटबाजी करा रहे हैं, स्वयं सभासदों के हित की बात नहीं करते हैं और विकास भी करने में भी केवल सभासदों का शोषण करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप बताइए कि अध्यक्ष जी द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार तो बिना ईओ और अध्यक्ष के सिग्नेचर के तो पैसा निकलता नहीं होगा जी। तो भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? बिना सिग्नेचर के जब पैसा रिलीज नहीं होता तो भ्रष्टाचार कहाँ से साबित कर पाएंगे? बहुत अच्छा आप कह रहे हैं महोदय। मैं बताता हूं
कि मैं इनके घर गया था, मैंने इनके घर की स्थिति देखी थी। आज जिस तरीके से इनका एक ऑफिस बना है, उस तरीके से किसी गरीब परिवार का 2-3 तो घर बन जाएगा। इन्होंने 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए केवल टाइल्स लगवा के, बढ़िया कांच की व्यवस्था करा के, जिस तरीके से विधायक क्या बैठता होगा वैसे ऑफिस में, जिस तरीके से इन्होंने बना, महज 11 महीने 1 साल के अंदर ऐसा क्या इनको मिल गया नगर पंचायत से, क्या इन्होंने लूट लिया। भ्रष्टाचार तो इनमें स्वयं लिप्त है। इनकी जो स्थिति है वो दर्शा देती है जिस तरीके से इनका रहन सहन में परिवर्तन आया है कि इनको आखिर नगर पंचायत से कुछ न कुछ इन्होंने लिया होगा, मिला होगा। सारी कमाई जो भी है, इनकी काले कारनामों की जो भी कमाई है, उसकी अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये संलिप्त जरूर होंगे। और रही बात, इनके घर पर 35 से 40 पोल लगे हैं जो इनके घर तक सीधा रास्ता जाता है। यहीं से आप थोड़ी दूर पे चलेंगे महोदय, एक काली लिंक रोड है नेशनल हाईवे से, बनहरा और तुरकौली मार्ग को जोड़ता है। वहां पर रात को इतना अंधेरा रहता है कि कभी कभी चोरी होता है। बच्चियां पढ़ने जाती हैं अकेले, उनको भी डर लगता है। उनके घर वाले भी सोचते होंगे कि अगर उजाला रहेगा तो कम से कम बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, कहीं चोरी होती है, आए दिन घटना आप लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उजाले की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने उनको कहा कि उसकी साइड जाकर विजिट किया इन्होंने, मैंने कहा कि उस पर आप स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए। ये साइड करते हैं विजिट, जाते हैं, उसके बाद लौट आते हैं, बताते हैं कि बनहरा वाले ने हमको गाली दिया था, यहाँ से बनहरा वालों के लिए कोई लाभ नहीं जाएगा। अपने घर पर निरर्थक लाइट लगवा लिए, रोड पर लाइट लगवाई है, लेकिन जहां पर आम जनमानस, उसके बाद नगर पंचायत के अलावा एक और ग्राम सभा छूटी है, तुरकौली ग्राम सभा जिसका नाम है, वहां के भी लोग कनेक्टिविटी होती है। लगभग 3 से 4 हजार लोगों का आना जाना उस रास्ते में, रात बिरात कोई कब आ रहा है कब जा रहा है, वहां पर लाइट लगवाना, इन्होंने लाइट लगवाना, रोड लाइट लगवाना उचित नहीं समझा, अपने घर पर लगवा दिए। वहां पर उसी जगह पर एक हाई मास्क लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया, आज तक वो हाई मास्क जला नहीं है। इसी तरीके से एक मेरे सभासद साथी हैं विकास हरजन जी, उनके भी वार्ड में लगा, आज तक वो लाइट नहीं जली है। दूसरे वार्ड की बात करें तो वहां गड्ढा खुदता है हाई मास्क लगने के लिए, ये जबरदस्ती उसको उठवा लेते हैं, वहां भी नहीं लगता है। ये इतनी नादरसाई कर रहे हैं, केवल सभासदों को गुटबाजी का शिकार करा दे रहे हैं। स्वयं गलत होने पर वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अधिकारी के ऊपर, सभासदों के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, और मैं बताता हूं इनकी सबसे बड़ी नीति क्या है। हिटलर और मुसोलिनी का नाम आपने इतिहास में सुना होगा। उनके आधार पर जो उनकी तानाशाही है, वो इस आधार पर तानाशाही करना चाहते हैं नगर पंचायत में कि जो कुछ भी हो, एक मैं ही सब कुछ हूं। और अगर ये कहते जो इनको पसंद है वही नगर पंचायत में सारे लोग करें, जो इनको पसंद है वही कहें, ये इस तरीके के इतनी तानाशाही पर उतर आए हैं। सभासद महोदय, जो गड्ढा खुद के वहाँ हाई मास्क नहीं लगा है जी, क्या वो प्रस्ताव के माध्यम से पास हुआ था, वैसे पास हुआ था? क्यों नहीं लगा वहाँ? नहीं, वो प्रस्ताव के माध्यम से सभासद बेचारे उस वार्ड के वहां चाह रहे थे, गड़वाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी इज्जत को तार तार करते हुए ये वहां तो उठवा लिए, क्योंकि वो भाजपा का सभासद था, इसलिए उन्होंने नहीं लगने दिया वहां पर। और उसके बाद भी जो लाइटें आई थी, उसके अलावा जो जितने हाई मास्क आए थे, उसके बाद भी उनको झूठा आश्वासन दिया कि आप बाद में लगवा लेना। 5 हाई मास्क उन्होंने खारिज किया महोदय, 5 हाई मास्क उन्होंने खारिज किया, लेकिन वहां पर नहीं लगवाया, क्योंकि वो भाजपा का सभासद था, इसलिए उसका शोषण किया इन्होंने। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी हम ऊपर तक हम कह रहे हैं, हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे, सचिव के पास जाएंगे, इस विभाग के सचिव को ज्ञापन देंगे, इस विभाग के मंत्री को शिकायत देंगे, इस मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई हम गृह मंत्री तक जाएंगे। लेकिन ऐसे नराधम व्यक्ति को जो स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और आम जनमानस के हित की बात न करे, उसको चेयरमैन पद पर रहना आवश्यक नहीं है। इनको तो शर्म आना चाहिए, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमें शर्म आती है ऐसे लोगों को कि जो इस नगर पंचायत में अपने आप को अध्यक्ष पद पर आसीन किए हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने काम से। चलिए।